जी हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग लाइसोसोम का अगला वाला पार्ट लाइसोसोमल मेम्ब्रेन कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा था लाइसोसोमल मैट्रिक्स। ये लाइसोसोम के रिगार्ड एक बाउंड्री वाल है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जिसको बोले हैं। इसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइसोसोमल मैट्रिक्स। आज के क्लास में हम लोग लाइसोसोमल मैट्रिक्स को डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम लोग मैट्रिक्स को डील करेंगे, लाइसोसोमल मैट्रिक्स। हेडिंग डालते हैं लाइसोसोमल मैट्रिक्स। लाइसोसोमल मैट्रिक्स, ये लाइसोसोमल मैट्रिक्स अंदर का ग्राउंड सब्सटेंस है, बाउंडेड बाय लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू बाउंड है? लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड है। यहाँ पे ये जो लाइसोसोम है ये एक्चुअली क्या है, पॉलीमॉर्फिक इन नेचर्स है। क्या है? पॉलीमॉर्फिक इन नेचर्स है। और इसके अंदर जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलाइजेज बोलते हैं, रिच होता है। लाइसोसोमल मैट्रिक्स में एसिड हाइड्रोलाइजेज एंजाइम्स होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ पे होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड एसिड हाइड्रोलाइजेज। एसिड हाइड्रोलाइजेज बोलते हैं। ओके, जिसमें 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होता है, यहाँ पे एंजाइम्स होता है। 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इंक्लूड अबाउट 40 डिफरेंट टाइप्स। हाइड्रोलाइजेज जो होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होती है। अली बाबा 40 चोर का नाम सुने हैं? तो यहाँ पे जो एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, जिसको हम लोग एसिड हाइड्रोलाइजेज बोलते हैं, लाइसोसोमल मैट्रिक्स में यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है। इंक्लूड्स अबाउट 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, जो क्या करता है, ऑपरेट्स यानी कि बिहेव करता है, एक्शन करता है एसिडिक पीएच में, एसिडिक कंडीशंस में। दैट मीन्स लेस देन 7 जब पीएच होगा तब ये ज़्यादा अच्छा से काम करता है। ये जितने भी सेल्यूलर कंपोनेंट हैं, सारे सेल्यूलर कंपोनेंट को ब्रेक कर सकता है, एक्सेप्ट सेल्यूलोज के अलावा जितने भी सेल्यूलर कंपोनेंट्स होंगे सबको डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये एसिड हाइड्रोलाइजेज, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं, क्या क्या फीचर्स है, थोड़ा सा हम लोग फीचर्स को देखेंगे। फर्स्ट फीचर्स यहाँ पे क्या होगा, ये जो एसिड हाइड्रोलाइजेज है ये 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होता है, एंजाइम्स इनमें समाया होता है, इंक्लूड्स होता है, इंक्लूड्स अबाउट 40 डिफरेंट टाइप्स, includes about 40 different types, 40 डिफरेंट टाइप्स। दूसरी बात कर सकते हैं, ये एसिडिक पीएच में अच्छा परफॉर्म करता है, ऑपरेट्स बेस्ड इन एसिडिक पीएच में ये अच्छा फंक्शन करता है। दैट मीन्स 7 होगा तो न्यूट्रल हो जाएंगे, 7 से बिलो आएंगे तो एसिडिक होगा। इस इन्वायरमेंट में ये अच्छा काम करता है। लेकिन 7 से अगर आगे 14 तक जाएंगे तो ये बेसिक इन्वायरमेंट होता है। तो इस इन्वायरमेंट में एसिडिक कंडीशंस में ये अच्छा फंक्शन करता है, ऑपरेट्स बेस्ड इन एसिडिक पीएच। नेक्स्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ये ब्रेक कर सकता है ऑलमोस्ट ऑल सेल्यूलर कंपोनेंट, कैन ब्रेक्स ऑल सेल्यूलर कंपोनेंट
all cellular components except cellulose सेल्यूलोज को छोड़ के सारे सेल्यूलर कंपोनेंट को, ऑल सेल्यूलर कंपोनेंट को यह क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। ओके, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे ये जो एसिड हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस। ये कौन कौन सा है, कॉमन एसिड हाइड्रोलाइसिस क्या क्या है, कॉमन एसिड हाइड्रोलाइसिस, कॉमन एसिड हाइड्रोलाइसिस। कॉमन एसिड हाइड्रोलाइसिस क्या क्या है, इसमें एसिड न्यूक्लियस आता है, एसिड प्रोटीएसेज आता है, एसिड लाइसोजाइम्स आता है एसिड हाइड्रोलाइसिस में। उसके बाद एसिड फॉस्फेटेज आता है। ये सारा एंजाइम्स अलग अलग फंक्शन करता है। कहाँ पे, लाइसोसोमल मैट्रिक्स में ये प्रेजेंट रहता है। लाइसोसोमल मैट्रिक्स दैट मीन्स इनसाइड ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पे ये सारा एंजाइम्स पाया जाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाएगा। कौन कौन सा कॉमन एसिड हाइड्रोलाइसिस है, एसिड न्यूक्लियसेज, दूसरा जो होगा एसिड प्रोटीएजेज, एसिड प्रोटीएजेज, एसिड लाइसोजाइम, और एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज। ASE लगा हुआ है, एंजाइम से, है ना। तो सबका अलग अलग फंक्शन है। एसिड न्यूक्लियसेज, एसिड प्रोटीएजेज, एसिड लाइसोजाइम। ये एंटीसेप्टिक होता है, लाइसोजाइम एंटीसेप्टिक नेचर का होता है, एंटीसेप्टिक नेचर का होता है। और ये जो एसिड हाइड्रोलाइजेज, एसिड फॉस्फेटेज है, ये मार्कर एंजाइम्स होता है। मार्कर एंजाइम ये लोकेशन को फाइंड करता है, लाइसोसोम को कहाँ होना चाहिए। यूज टू लोकेट लाइसोसोम विद इन द सेल। मार्कर एंजाइम कौन होता है, ये लोकेशन को फाइंड करता है। यूज टू लोकेट, यूज्ड टू लोकेट लाइसोजाइम, यूज टू लोकेट लाइसोसोम विद इन द सेल, विद इन द सेल। सेल में लाइसोसोम कहाँ होंगे उसका लोकेशन ये प्रोवाइड करता है एसिड फॉस्फेटेज। ओके, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, मार्कर एंजाइम बोलते हैं। कॉमन एसिड हाइड्रोलाइसिस में ये सारा है, न्यूक्लियसेज, प्रोटीएजेज, लाइसोजाइम एंड फॉस्फेटेज, ये सब एंजाइम्स है। ओके, लाइसोसोम को हम लोग पॉलीमॉर्फिक इन नेचर बोलते हैं बिकॉज 4 डिफरेंट फॉर्म्स इनके होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी लाइसोसोम्स में फर्दर दो क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, ऑटोलाइसोसोम्स, हेटेरोलाइसोसोम्स, और फिर क्या होती है, टर्सरी लाइसोसोम्स होता है। प्राइमरी, ऑटो, हेटेरो एंड टर्सरी 4 डिफरेंट टाइप्स होती है लाइसोसोम का। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिक इन नेचर बोला जाता है। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिक इन नेचर बोला जाता है। ओके, तो लाइसोसोम्स के रिगार्ड हम लोग बात करेंगे। लाइसोसोमल मैट्रिक्स में ये सारी चीज़ें, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाएगा। ये किसी भी सेल्यूलर कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर सकता है। किसी वजह से अगर लाइसोसोम बस्ट कर जाता है तो जितने भी सेल्यूलर कंपोनेंट है, दैट मीन्स पूरे सेल को ये क्या कर सकता है, डेथ करा देगा, मार देगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग लाइसोसोम के रिगार्ड बात की है। अब हम लोग यहाँ पे लाइसोसोम
के रिगार्ड बात करेंगे कि लाइसोसोम को क्या क्या बोलते हैं, है ना। लाइसोसोम अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, इसको इसी वजह से क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक इन नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, इन नेचर अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। फाउंड इन 4 डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक, दैट मीन्स 4 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। फोर डिफरेंट फॉर्म्स में फर्स्ट जो होता है प्राइमरी लाइसोसोम होता है, उसके बाद सेकंड में ऑटोलाइसोसोम, तीसरा जो होता है हेटेरोलाइसोसोम, और फिर फोर्थ होता है टर्शियरी लाइसोसोम। 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक इन नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स होता है, 4 डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। प्राइमरी लाइसोसोम होता है फर्स्ट फॉर्म लाइसोसोम विथ एंजाइम्स इन दियर ओरिजिनल फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म्स होता है ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म्स होता है, ओरिजिनल फॉर्म्स होता है, अकेला होता है। फर्स्ट फॉर्म लाइसोसोम विथ एंजाइम्स इन दियर ओरिजिनल फॉर्म्स, इनएक्टिव फॉर्म्स बोलते हैं। दूसरा जो ऑटोलाइसोसोम्स है फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेल्स ऑन कंपोनेंट, ऑन कंपोनेंट, है ना। किसी भी अपना सेल के कंपोनेंट को डाइजेस्ट करना हो उसको बोलते हैं ऑटोलाइसोसोम। हेटेरोलाइसोसोम्स होता है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम होता है फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट, जिसमें पिनोसोम और फैगोसोम आता है। लिक्विड सब्सटेंस को अदर सेल के बाहर के कोई सेल्यूलर कंपोनेंट हो या फिर कंपोनेंट हो, है ना, लिक्विड फूड हो या फिर सॉलिड फूड हो, उसको क्या करता है, उसके साथ अटैच होकर उसको डाइजेस्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोलाइसोसोम। ओके, ऑटो सेल्फ सेल्यूलर कंटेंट को डाइजेस्ट करना, हेटेरो अदर सेल्यूलर कंपोनेंट को एज ए सॉलिड फूड, एज ए लिक्विड फूड। सॉलिड फूड होगा तो फेगोसोम बोलेंगे, और लिक्विड फूड को अगर इंटेक करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पिनोसोम, ठीक है। और टर्सरी लाइसोसोम आफ्टर डाइजेशन जो एक्सट्रैक्ट बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी लाइसोसोम बोलते हैं। तो ये 4 फॉर्म्स होता है लाइसोसोम का, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक इन नेचर बोलते हैं। तो लमसम इतना हमें याद रखना है, एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा नहीं है, ये भी उतना डिटेल से नहीं है। तो हम लोगों ने एक बार समझ लिया 4 फॉर्म्स है, 4 फॉर्म्स में इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी, ये ऑटोलाइसोसोम्स और हेटेरोलाइसोसोम्स, ये एक्चुअली क्या होती है, सेकेंडरी लाइसोसोम होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम्स होता है। सेकेंडरी लाइसोसोम्स में ऑटो सेल्फ कंपोनेंट को अगर डाइजेस्ट करेगा, हेटेरो अदर सेलुलर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करेगा तो हेटेरोलाइसोसोम। और टर्सरी लाइसोसोम रेसिडुअल बॉडी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टर्सरी लाइसोसोम को रेसिडुअल बॉडी, आफ्टर डाइजेशन रेसिड्यू बच जाता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल लाइसोसोम। इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइसोसोम भी, इसको रेसिडुअल बॉडी भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइसोसोम, टर्मिनल लाइसोसोम। इस तरह से टर्सरी लाइसोसोम को। सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या गया, ऑटो और हेटेरो। ओके, नेक्स्ट सेल्यूलर कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर लाइसोसोम। उसके बाद हम लोग माइक्रोबॉडीज़ में पेरोक्सीसोम को डिस्कस करेंगे, साइट ऑफ पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।